अलाहाबादच्या न्यायालयाने उच्च न्यायालयाने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय दिलेला आहे. काय होता हा निर्णय? या निर्णयामध्ये पत्नी जी होती ती डॉक्टर होती, पतीही डॉक्टर होता. दोघांमध्ये वाद झाले, दोघं वेगळे राहू लागले. महिलेने तिच्याकरता आणि मुलाकरता मेंटेनन्सचं पिटिशन दाखल केलं होतं 125 प्रमाणे, आणि शिवाय तिने कलम हिंदू विवाह 24 प्रमाणे पण पिटिशन दाखल केलेलं होतं. हे प्रकरण खालच्या कोर्टाने त्या महिलेला मेंटेनन्स दिला होता, डॉक्टर असताना सुद्धा. पण हे प्रकरण अलाहाबाद हायकोर्टामध्ये गेलं आणि न्यायाधीश अतुल श्रीधरन आणि विवेक सर यांच्या पुढे हे प्रकरण चाललं. ही महिला स्त्रीरोग तज्ज्ञ होती, तिलाही मोठ्या प्रमाणात उत्पन्न मिळत होतं. हायकोर्टाने काय केलं की मुलाला, जो मुलगा होता त्याला 60 लाख रुपये दिलेले आहे मेंटेनन्स, पण बायकोचं मेंटेनन्स नाकारलं आहे. हायकोर्टाचं असं म्हणणं होतं की महिला जर सक्षम असेल, कमवती असेल, तर तिला मेंटेनन्स मिळत नाही. आणि शिवाय अलीकडे महिला 2-2, 3-3 प्रकारे मेंटेनन्स पिटिशन फाईल करतात. अशी कन्सेप्ट आहे की तुम्हाला जर पहिल्यांदा मेंटेनन्स झाला असेल, दुसऱ्यांदा मेंटेनन्स देण्यात येऊ नये. हा खूप महत्त्वपूर्ण निर्णय आपण आपल्या प्रकरणामध्ये वापरू शकता. धन्यवाद. पत्नी बार बार आत्महत्या करने की धमकी देती है तो आसानी से आप ले सकते हैं तलाक। जी हां, बॉम्बे हाई कोर्ट ने साफ किया कि पत्नी द्वारा बार बार खुदकुशी करने या खुद को नुकसान पहुंचाने की धमकी देना कोई सामान्य घरेलू झगड़ा या ड्रामा नहीं है। अदालत के अनुसार ये सीधे तौर पर मानसिक क्रूरता की श्रेणी में आता है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति लगातार ऐसे भयंकर मानसिक तनाव और डर के साए में अपनी शादीशुदा जिंदगी नहीं बिता सकता। कानून ये भी स्पष्ट करता है कि इस तरह की मानसिक प्रताड़ना किसी शारीरिक चोट जितनी ही गंभीर होती है। इसी वजह से हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13(1) IA के तहत इसे पति के लिए तलाक लेने का एक मजबूत और पूरी तरह वैध कानूनी आधार माना गया है। इसके अलावा पति या उसके परिवार को लगातार झूठे मुकदमों में फंसाने और जेल भिजवाने की धमकी देना भी इसी क्रूरता का हिस्सा है। ऐसा स्थिति में कानूनी रूप से खुद को सुरक्षित रखने के लिए ये बहुत जरूरी हो जाता है कि इन धमकियों के ऑडियो, वीडियो या मैसेज जैसे सबूतों को संभाल कर रखा जाए। साथ ही भविष्य में किसी भी अनहोनी या झूठे आरोपों से बचने के लिए नजदीकी पुलिस स्टेशन में इस बात की लिखित सूचना देना ही बेहद आवश्यक कदम है। क्या हस्बैंड अपनी वाइफ का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर साबित करने के लिए उसके व्हाट्सएप चैट्स को एज एविडेंस कोर्ट में यूज कर सकता है? हुआ यूं कि फैमिली कोर्ट में हस्बैंड वाइफ का मेंटेनेंस का केस चल रहा था, लेकिन हस्बैंड बोला कि मैं मेंटेनेंस क्यों दूं, क्योंकि मेरी वाइफ का किसी दूसरे आदमी के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है और इसलिए उसे मेंटेनेंस नहीं मिल सकता। लॉ भी यही कहता है कि अगर वाइफ अडल्ट्री में हो तो सेक्शन 125 CRPC में वो मेंटेनेंस नहीं मांग सकती है। अपनी बात साबित करने के लिए हस्बैंड लाया अपनी वाइफ और दूसरे आदमी के बीच की व्हाट्सएप चैट्स। हस्बैंड ने बोला कि चैट से पता चलता है कि वाइफ दूसरे आदमी के साथ फिजिकल रिलेशंस में है और इससे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर साबित हो जाता है। लेकिन फैमिली कोर्ट ने चैट्स को एज अ एविडेंस एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। रीजन, क्योंकि हस्बैंड ने सेक्शन 65B एविडेंस एक्ट का सर्टिफिकेट नहीं फाइल किया था। 65B कहता है कि इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस जैसे कि व्हाट्सएप, ईमेल या कॉल रिकॉर्डिंग एविडेंस में सिर्फ तब एक्सेप्ट होती है जब उसके साथ 65B का सर्टिफिकेट हो। तो फैमिली कोर्ट से रिलीफ ना मिलने पर हस्बैंड पहुंच गया हाई कोर्ट। हाई कोर्ट ने कहा कि सेक्शन 14 फैमिली कोर्ट्स एक्ट क्लियरली कहता है कि कोर्ट किसी भी एविडेंस को एक्सेप्ट कर सकती है अगर वो किसी भी केस को ठीक से डिसाइड करने में हेल्प करे। इसलिए हस्बैंड के व्हाट्सएप चैट्स वाले एविडेंस को रिजेक्ट कर देना सर्टिफिकेट ना होने की वजह से गलत था। फैमिली कोर्ट को बिना सर्टिफिकेट की टेक्निकलिटीज में गए हस्बैंड के अडल्ट्री के एलिगेशंस को सीरियसली लेना चाहिए था और उसे एग्जामिन करना चाहिए था। तो फैमिली कोर्ट के फैसले को गलत मानते हुए हाई कोर्ट ने केस वापस से उन्हें भेज दिया और ऑर्डर दिया कि कोर्ट दोबारा इस मामले में सुनवाई करे और पार्टीज को सारे एविडेंसेस प्रोड्यूस करने दे।